सभी को नमस्कार। आज हम एक महत्वपूर्ण कैंसर कोलन कैंसर के बारे में बात करेंगे। हम अपने सरकारी और निजी अस्पतालों में प्राइवेट प्रैक्टिस में बहुत सारे कोलन कैंसर के मरीज देख रहे हैं। इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन आज हम असल में बात करेंगे कि कोलन कैंसर के लक्षण क्या हैं या आप कैसे समझ सकते हैं कि आपको कोलन कैंसर हुआ है। अगर हम कोलन कैंसर या उसके लक्षणों को समझाना चाहिए, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि कोलन क्या है। यह असल में वही है जिसे हम हिंदी में बृहदांत्र या बड़ी आंत कहते हैं। यह हमारे पेट के आखिरी हिस्से में होता है। एक लंबा हिस्सा होता है और यहीं पर हमारे खाने या खाने के पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। मुख्य रूप से यहाँ पर हमारे शरीर का पानी अवशोषित होता है। खाने के साथ जो पानी होता है उसे शरीर सोख लेता है और यहीं पर मल बनता है। आसान भाषा में कहे तो यही है। कोलन को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है राइट कोलन या दाहिनी तरफ की कोलन, और दूसरा है लेफ्ट कोलन या बाईं तरफ की कोलन। मैं यह क्यों बता रहा हूं? कारण यह है कि कोलन के कैंसर के जो लक्षण होते हैं वे दाहिनी तरफ की कोलन राइट कोलन में एक तरह के होते हैं और बाईं तरफ की कोलन लेफ्ट कोलन में फिर अलग तरह के। तो आइए जानते हैं कि राइट कोलन में कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं, या राइट कोलन के कैंसर में कौन कौन से लक्षण लेकर मरीज आ सकता है, या किन बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं या शक कर सकते हैं कि आपकी राइट कोलन में कैंसर हो सकता है। राइट कोलन के कैंसर के लक्षणों को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके लक्षण बहुत हल्के होते हैं। शुरू में शायद खाने में मन नहीं लगना, अरुचि, कभी कभी देखने को मिलता है कि शरीर का वजन कम हो रहा है, लेकिन उसका कोई खास कारण नहीं मिल रहा। एक और महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि कई बार मरीज में एनीमिया, रक्त की कमी विकसित हो रही है, लेकिन उसका भी कोई कारण नहीं मिल रहा। अगर ऐसा हो तो हम कुछ जगहों की जांच करते हैं। उनमें से एक मुख्य जगह है राइट कोलन, यानी सिका और असेंडिंग कोलन के ये हिस्से। क्यों? कारण यह है कि यहाँ के कैंसर में जो ट्यूमर विकसित होता है, उस ट्यूमर से लक्षण विकसित होने में समय लगता है। ट्यूमर का जो गांठ बनता है, जिसे हम ट्यूमर का मुख्य लक्षण कहते हैं, उस गांठ के बनने में काफी समय लगता है। इसलिए अगर आपके साथ कभी ऐसा हो कि अचानक भूख कम लगने लगे, खाना खाने के बाद असहज महसूस हो, या आपका वजन कम होने लगे, लेकिन इसका कोई स्पष्ट कारण समझ में ना आए, या फिर किसी वजह से आपको खून की कमी हो रही हो, लेकिन कई तरह के डायग्नोसिस में से एक डायग्नोसिस यह हो सकता है कि यह राइट कोलन में कैंसर हो सकता है। इसके अलावा अगर यह एडवांस स्टेज में चला जाए, तो हम हाथ से दाहिनी और नीचे की तरफ गांठ महसूस कर सकते हैं, लेकिन गांठ महसूस होना एक बुरा संकेत है। इसका मतलब है कि ट्यूमर काफी बड़ा हो गया है और उसने गांठ बना ली है। अब बात करते हैं लेफ्ट कोलन कैंसर या बाईं तरफ की कोलन में कैंसर हो तो उस स्थिति में किस तरह के लक्षण विकसित हो सकते हैं। बाईं तरफ के कोलन कैंसर के लक्षण ज्यादा स्पष्ट होते हैं, जिन्हें आसानी से समझा जा सकता है, जैसे मल के साथ खून आ सकता है। और यह अच्छी बात है कि जब मल के साथ खून आता है तो हमारे मरीज किसी भी कारण से डॉक्टर के पास आ जाते हैं। यही हमारे लिए फायदेमंद है। डॉक्टर के तौर पर आमतौर पर यह एक अच्छा अनुभव है, लेकिन लेफ्ट कोलन कैंसर के कारण जल्दी पता चल जाता है, जबकि राइट कोलन कैंसर में ऐसा नहीं होता। एक और बात यह है कि आपके मल त्यागने की जो नियमित आदत है वह बदल सकती है। हम इसे अंग्रेजी में ऑल्ट्रेशन ऑफ बाउल हैबिट कहते हैं, यानी आपकी जो रोजाना शौच जाने की आदत है वह बदल जाएगी। यह बदलाव कैसे हो सकता है? यह दो तरह के फॉर्मेट में बदल सकता है। हो सकता है कि आपके मल की जो कंसिस्टेंसी है वह बदल जाए, यानी पहले अगर आपका मल थोड़ा सख्त होता था, अब हो सकता है कि वह अचानक से नरम हो गया हो। पहले सख्त था, अब अचानक से नरम हो गया, या फिर पहले नरम था, अब अचानक से सख्त हो रहा है। तो यह एक तरह का बदलाव है। एक और बदलाव हो सकता है फ्रीक्वेंसी में, यानी पहले अगर आपको रोजाना एक बार शौच जाना पड़ता था, अब
आपका शौच अब हर 3 से 4 दिन में 1 बार हो रहा है या फिर हर दिन 3 से 4 बार हो रहा है, तो अगर अचानक से आपकी शौच की आदत बदल जाए, तो आपको चिंता करनी चाहिए और डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसा होते ही आपको कैंसर हो गया है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण लक्षण हो सकता है। इसके अलावा आपको और भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, जैसे हल्का पेचिश जैसा महसूस होना या कभी-कभी डायरिया जैसा भी हो सकता है। ये भी कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। इसलिए अगर इन लक्षणों में से कोई भी आपके अंदर दिखे, तो आपको डॉक्टर से जरूर संपर्क करना चाहिए और यह जांच करवानी चाहिए कि कहीं आपकी कोलन में कैंसर तो नहीं है।